नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसीटी में बिजली का झटका कितनी देर तक देते हैं? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 0.2 से 8 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है बी है वो है 1 से 2 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 2 से 8 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 4 से 5 सेकंड। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन है कि 0.2 से 8 सेकंड, मतलब इतने समय तक बिजली का झटका दिया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपी करते समय रोगी को कौन सी स्थिति दी जाती है? तो इसमें हमें 4 स्थिति के ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें पहला है प्रोन, दूसरा है लिथोटोमी और तीसरा है सिम्स और चौथा है डोर्सल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा बी, लिथोटोमी। यानी लेप्रोस्कोपी करते समय जो मरीज की स्थिति होनी चाहिए या पोजीशन होनी चाहिए वो लिथोटोमी पोजीशन होनी चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की गणना में परीक्षण करने पर सामान्य मान कितना होना चाहिए? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 40 से 80 मिलियन प्रति मिलीग्राम, दूसरा है 60 से 90 मिलियन प्रति मिलीग्राम और तीसरा है 90 से 100 मिलियन प्रति मिलीग्राम और चौथा है 60 से 150 मिलियन प्रति मिलीग्राम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा डी, यानी चौथा, 60 से 150 मिलियन प्रति मिलीग्राम। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसमें हमें 4 हार्मोन्स के ऑप्शन है। उसमें पहला है इंसुलिन, दूसरा है एड्रीनलिन और तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो होगा बी, एड्रीनलिन। यानी एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। वैसे ये मोस्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ेगा या घटेगा, उतना ही रहेगा या पुरुषों में बढ़ेगा तथा महिलाओं में घटेगा। अब ये 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो होगा ए, बढ़ेगा। यानी किसी भी व्यक्ति की जो रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो फिर रक्तदाब है वो तो बढ़ेगा और यानी रक्तदाब बढ़ने के कारण ही हार्ट अटैक जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि टाइफस बुखार का कारण है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला है चूहा, दूसरा है पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस, तीसरा है बिल्ली और चौथा है सुअर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मूत्र के नमूने से बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एसीटोन, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है बाइल साल्ट और चौथा है बाइल पिगमेंट। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ग्लूकोज। जो मतलब मूत्र के नमूने में जो बेनेडिक्ट टेस्ट जो मतलब किया जाता है वो ग्लूकोज को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व है कोशिका के बाह्य द्रव्य में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? काफी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है क्लोराइड और चौथा है बाइकार्बोनेट। इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वो होगा ए, सोडियम। सोडियम वो कोशिका के मतलब बाह्य द्रव्य में अधिकतम मात्रा में सोडियम पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गर्भावस्था में निम्न में से किसकी कमी से मेरुदंड विकृत हो जाती है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फोलिक अम्ल, दूसरा है आयरन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है जिंक। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वो होगा ए, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल की कमी से गर्भावस्था में जो मेरुदंड होती है ना वो विकृत हो जाती है।
अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी औषधि अफीम द्वारा निर्मित होती है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है कोडीन, दूसरा है पेथिडीन, तीसरा है मेथोडीन और चौथा है हेरोइन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा कोडीन। कोडीन जो औषधि होते है उसको बनाने के लिए जो मतलब अफीम का काम में लिया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पोलियो में कौन सा वैक्सीन करंट दिया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है सोल्क, दूसरा है साल्स और साबीन, तीसरा है साबीन या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा बी, साल्स और साबीन। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दूध में उपस्थित प्रोटीन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कोडीन, दूसरा है पेथिडीन, तीसरा ऑप्शन है मेथोडीन और चौथा है केसिन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर जो इसका राइट आंसर होगा हम अगले वीडियो में दे देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन इसी प्रकार हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन दिया था कि शरीर का वह कौन सा अंग है जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम 4 ऑप्शन दिए कि पेट, दूसरा था मस्तिष्क, तीसरा था लीवर और चौथा था दिल। काफ़ी इसका जो मतलब आंसर है वो पेट आया था, लेकिन इसका जो और काफ़ी का लीवर भी आया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो लीवर था। कि लीवर है मतलब शरीर का सबसे अधिक तापमान वाला अंग होता है। इसी तरह में जो दूध में उपस्थित प्रोटीन वाला जो क्वेश्चन है उसका आपको राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका राइट आंसर है वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नर्स को जनसाधारण को निम्न में से कौन सी सूचना देनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर्स के परामर्श के बिना दवा न ले, दूसरा है बुखार में पैरासीटामोल का सेवन करे, तीसरा है डायरिया में लोमोफेन का सेवन करे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, यानी डॉक्टर के परामर्श के बिना दवाई न ले। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग ऑडिट का एक प्रकार है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वेडसाइड चार्ट रिव्यू, दूसरा है कॉन्क्यूरेंट चार्ट रिव्यू, तीसरा है रोगी के सवाल जवाब और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉस्पेक्स किस भाषा का शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा है लैटिन, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है उर्दू। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लैटिन भाषा का शब्द है ये। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कितनी जनसंख्या पर एक पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें पहला ऑप्शन है कि प्रति 10, दूसरा है प्रति 100, तीसरा है प्रति 1000 और चौथा है प्रति 10,000। इसमें जो मतलब राइट आंसर होगा वो होगा डी, प्रति 10,000, यानी प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग सुपरवाइजर का बर्ताव रोगी के साथ कैसा होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है बुद्धिमत्तापूर्ण, दूसरा है सौहार्दपूर्ण, तीसरा है अच्छा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ये किसी भी नर्स सुपरवाइजर गया वो रोगी के प्रति ये सारे मतलब बर्ताव होना चाहिए कि बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसी भी बेड पर रोगी पहले से है इसे किस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। तो इसमें 4 है ऑप्शन। उसमें पहला है बी, दूसरा है ओ, तीसरा है एम और चौथा है आर। अब इसमें राइट आंसर होगा बी, ओ। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव कान का पर्दा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि पर फट सकता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें पहला ऑप्शन है वो है 140 डेसिबल, दूसरा है 160 डेसिबल, तीसरा है 180 डेसिबल और चौथा है 200 डेसिबल। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 160 डेसिबल, यानी 160 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है तो उससे मानव का कान का पर्दा फट सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद रक्त स्त्राव की संभावना को कम करने के लिए देते हैं। उसमें हमें 4 ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है उपयुक्त सभी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, विटामिन के। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किस फल
में सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पपीता, दूसरा है आम, तीसरा है सीताफल और चौथा है केला। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा सी, सीताफल। यानी सीताफल में सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।